बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ते नंबर 9 अगली लाइन को देखते हैं। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, खड़ी पेश, उल्टा पेश, मद्दोलीन और तनवीन के कायदे के साथ तख्ती नंबर 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरूफ मद्दा का कायदा दाल ज़बर अलिफ दा। देखिए अलिफ से पहले ज़बर, हरूफ मद्दा का कायदा 1 से 1.5 अलिफ की मिकदार या 2 अलिफ की मिकदार खींच सकते हैं। दाल ज़बर अलिफ दा, फा ज़ेर फी दाफी। क़ाफ को पुर करें, मोटा करें, ये नुक्तों वाला क़ाफ है, इसके नीचे तनवीन है। क़ाफ दो ज़ेर क़िन दाफ़िक़िन। वक्फ़ की सूरत में इसके ऊपर जज़म आ जाएगी क़ाफ के ऊपर और ये क़लक़ला वाला हर्फ बन जाएगा। तो हमने इसको थोड़ा सा झटके के साथ नुमायाँ करके पढ़ना है। दाफ़िक़ दाफ़िक़। ठीक, आगे चलते हैं। शीन ज़बर अलिफ शा, हा भारी हा, हा ज़ेर ही शाही। दाल दो ज़ेर दिन शाहिदिन। और तनवीन के बाद वक्फ़ की सूरत में ये भी क़लक़ला बन जाएगा, दाल के ऊपर जज़म आ जाएगी। तो झटके के साथ नुमाया करके पढ़ेंगे। शाहिद शाहिद। आइन आइन ना पढ़िएगा इसको, या ऐन भी नहीं कहना, सही तरीके से मोटा करके नुमाया करके आइन 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 ज़बर अलिफ आ, बाज़ेर बी आबी। दाल दो पेश दुन आबिदुन। वक्फ़ की सूरत में क्या होगा? आबिद, क्योंकि दाल के ऊपर जज़म आ जाएगी और ये क़लक़ला वाला लफ्ज़ बन जाएगा। तो आबिद तनवीन के साथ और सादा दोनों तरीके से पढ़ें। ये हरूफ मद्दा का कायदा भी है, यहाँ पे हमज़ा है, बारीकी से अदा करेंगे, और तनवीन का कायदा भी है और मुक़त्तिआत भी हैं। ये देखें सारी अलामात आलमोस्ट आ चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइन इसको अलिफ नहीं कहना, अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत आ जाए तो वो क्या बन जाता है? बड़ी मद बड़ी मद है ऊपर, तो इसकी वजह से ये हमज़ा नहीं रहा, ये अलिफ नहीं रहा, इसको हमज़ा अदा करना है। अलिफ कोई ना बोले। जब भी किसी लफ्ज़ के ऊपर हरकत आ जाती है अलिफ के ऊपर, तो वो अलिफ नहीं कहलाता, वो हमज़ा कहलाती है। ठीक है, इसके ऊपर बड़ी मद है ना, आइन ज़बर हमज़ा बड़ी मद। कितनी मिकदार लंबा करना है? 4 से 6 अलिफ की मिकदार, आप 4 ही मिकदार को लंबा करें पहले। आइन ज़बर हमज़ा बड़ी मद आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई आ ई। लाम दो ज़बर लन, तनवीन का कायदा आ इलन आ इलन। वक्फ़ की सूरत में दो ज़बर जो हैं वो एक ज़बर में तब्दील हो जाएगा, तो कैसे पढ़ेंगे? आ इला आ इला।